जो भाई भी पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पीएचडी के लिए मार देना। अभी पी मास्टर के लिए मैं मारता हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए। फिर आपके सामने इस तरह आ जाएगा। अभी प्लेन, पर्सनल, ये पूरा एकेडमिक, वर्क एक्सपीरियंस, तो ये आपने किस तरह फिल करना है मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। क्योंकि अभी आप यहाँ पर हो, ये यहाँ पर है तो ये लिस्ट खुली हुई है। यहाँ पर ये लिस्ट जब फिल आउट हो जाओगे तो फिर आप यहाँ पर जाओगे, इसका तरतीब भी बताऊंगा। इसमें सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, पहले आपने ये चीज़ करनी है। जब आपका ये आ जाएगा ना, तो जो आपके सामने जो स्क्रीन आएगा तो आपने ये चीज़ें फिल करनी है। प्लेन आपका क्या है, ठीक है ना, मास्टर है, मैंने क्लिक किया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पे क्लिक करना है। जो आगे आगे आएगा मैं आपको बताता चलूँगा प्रोसीजर से। अभी प्लेन्स मेरा क्या है, तो ये मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ से हूँ, इंटरनेशनल हूँ या नेशनल हूँ, रेजिडेंशियल हूँ, तो मैं इंटरनेशनल हूँ, इंटरनेशनल मार दूँगा। यहाँ पे इंटरनेशनल पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना। और फिर एकेडमिक यानी आप किस में मास्टर करना चाहते हो, सेम तरीका है। ये पूरी हुई मास्टर की लिस्ट निकल आएगी, तो इसमें अपना मतलब फील्ड देख लीजिएगा, ठीक है ना, आप मास्टर किस में करना चाहते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा एंट्री टर्म्स का मतलब ये है कि आप जो अभी स्कॉलरशिप निकली है तो उसमें ऑलरेडी जब आप यहाँ पे क्लिक मारोगे तो एक ही ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर लोगे, ठीक है। क्लिक कर देता। अगर मिसाल के तौर पे कोई काम वगैरह हो जाए तो बीच में जाना हो तो सेव एप्लीकेशन यह कर देना। अगर कंटिन्यूसली करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कंटिन्यूसली मार के सेकंड देखो। पहले आपने प्लेन का इंट्रो दिया, अब पर्सनल का इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप जाते रहोगे, ठीक है। पर्सनल में वही नाम, मिडल नेम कौन सा है, लास्ट नेम कौन सा है, पर्सनल ईमेल एड्रेस, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने वही यूनिवर्सिटी है, ये वही क्या कहते हैं नंबर, अपना ये कंट्री कोड चूज़ करना है। फिर इसके अलावा अपना नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। सिंपल तरीका है इस फॉर्म को, कोई ऐसी उल्टा सीधा मतलब हाई शाइम नहीं पूछिए। सिंपल सिंपल कैटेगरी है और सिंपल इन्फॉर्मेशन पूछिए, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे नंबर का पूछा है, फिर यहाँ पे अपना कोड मारना है। और दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है तो वहाँ पे अगर आपकी तबीयत नासाज या ख़राब हो जाए तो किसके थ्रू, यानी आपका प्रोफाइल वहाँ पे अवेलेबल हो, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसका नाम लेस, चाहे फैमिली का कुछ दे रहे हो, कुछ लोग दोस्त का देते हैं, टीचर का देते हैं, जो भी हो, भाई का हो, तो यहाँ पे अभी ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में नाम भी, यहाँ पे मैं अपने टीचर का नाम लिखूँगा, उसका लास्ट नेम लिखूँगा और रिलेशनशिप उसका क्या है। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपके साथ ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स से आपके कौन है, बहन है या अदर फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड्स है, तो मैं फ्रेंड्स पे क्लिक भी कर सकता हूँ या अदर पे भी क्लिक कर सकता हूँ। आप लोगों ने भी यही लिखना है, ठीक है। फिर उसी का ही कंट्री कोड ये वगैरह जैसे यहाँ पे है, कंट्री कोड वहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा। फिर इसके अलावा इस चीज़ में ख़्याल रखिएगा, ये मुझे भी दिक्कत हो रही थी बाद में, कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाउस नंबर लिखते हो ना, तो हाउस नंबर में हमेशा सबके हाउस नंबर में डिजिट आते हैं। पहले तो कोशिश करो कि डिजिट के साथ लिखो। अगर डिजिट के साथ ये फिर भी एरर दिखा रहा है तो आप डिजिट यहाँ से रिमूव कर दोगे, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये देखिए, ये क्या कह रहा है, देखा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और विदाउट डेसिमल्स, यानी आपने नंबर ये 50566 है ना, तो ये हटा देने। फिर यहाँ पे आपने इसी तरह कराची लिख देना है, दूसरे ऑप्शन में कहाँ रहते हैं। फिर तीसरे ऑप्शन में वही सेम एड्रेस जो अबव एड्रेस दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे सिटी, ठीक है ना, को वो आपके सामने जब आप कंट्री सेलेक्ट करोगे सिटी यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कराची ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान।
और दूसरी बात ये है कि प्रोविंस आपने ख़ुद लिखना होगा कि कराची है, स्टेट है, ठीक है ना, वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। दूसरी बात ये है कि पोस्टल आपका जो कोड होता है एरिया का, वो आपको याद होगा, वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। सिंपल तरीका है। फर्स्ट आपने अपना इन्फॉर्मेशन, सेकंड आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, बस कोई नहीं और कुछ भी नहीं है इसमें। फिर ये एप्लीकेशन सेव करना है, ठीक है ना, या पीछे वाले पेज पे जाना है, चेकआउट करना है, या सेव कंटिन्यू पे जाना है, तो हम सेव कंटिन्यू पे मारते हैं। अच्छा, जब आपका प्लान या पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए, जैसे मैंने कहा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपनी इन्फॉर्मेशन, फिर इसके अलावा आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के बाद फिर ये तीसरे स्टेप में जब आप आओगे ना, डेमोग्राफिक्स, तो ये डेमोग्राफिक्स में क्या करोगे आप कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, आप मेल हो फीमेल, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके अलावा आप सिंगल हो, डिवोर्सर हो, मैरिड हो, तो उसमें यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं सिंगल हूँ, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑप्शन, फिर कंट्री बर्थ, आपकी कौन सी कंट्री में डेट ऑफ बर्थ हुआ है, तो कराची या नहीं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान, इंडिया वाले इंडिया, और उधर बांग्लादेश बांग्लादेश। तो इफ़ यू मदर इज़ सिटीज़न ऑफ कतर, क्या आपकी मदर सिटीज़न कतर है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देख सकते हो, तो मैं आपको एक डेमो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा नो, ठीक है। अगर किसका है तो वो यस लिखना। और सिटीजनशिप रेजिडेंसन, तो आपने सिटीजनशिप कौन सी लिखनी है, जो पीछे से होके चलती हुई आ रही है, कतर है नहीं, रेजिडेंट नहीं, तो ये आपने इंटरनेशनल मानना है, ठीक है। इंटरनेशनल पे क्लिक करने के बाद फिर ये आपका ये दूसरा, मतलब आप कहाँ से हो, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो यहाँ पे सिटीज़नशिप यहाँ लिखनी है। फिर इसके अलावा आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अमूमन पासपोर्ट नंबर होते हैं AZ, जिसका मेरा भी है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फिर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट कब होगा वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये सिंपल तरीका है, सिंपल फॉर्म है, बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म इन लोगों ने, टेम्पलेट है फॉर्म का, बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। प्लेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक्स में आपने सभी ये चीज़ें देखनी है। तो अभी मैं ये करने के बाद फिर आप नेक्स्ट एकेडमिक पे जाते हैं। अब जब एकेडमिक को सेव करने के बाद जब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आओगे एकेडमिक पे, तो एकेडमिक जो एकेडमी है आपकी, यानी यूनिवर्सिटी अटेंड, यानी आर यू करंटली इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटी, अगर आप करंटली इन्वॉल्व हो यूनिवर्सिटी में फ़ाइनल सेमेस्टर में, तो आप यहाँ पे ऑप्शन लिख लोगे। जैसे मैं कहता हूँ, मैं तो यानी पास आउट हो चुका हूँ, तो मैंने नो लिखा है। फिर उसके अलावा एक, फिर यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी नेम खुद, जैसे आप यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे लिखोगे ना, तो ख़ुद टाइपिंग में आपकी यूनिवर्सिटी वो लोग सर्च करके यहाँ पे ख़ुद आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने किस ईयर में यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, एक मिनट सॉरी, अच्छा, किस यूनिवर्सिटी ईयर में आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, वहाँ पे ईयर आएगा, यहाँ पे मंथ आएगा। फिर इसके अलावा कब पास आउट हो चुके हो, तो यहाँ पर ईयर लिखना और यहाँ पर मंथ लिखना, सिंपल तरीका है। आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा यस, ठीक है ना। तो आपकी डिग्री कौन सी है, बैचलर है कौन सी है, तो वहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपकी डिग्री कौन सी है, तो अर्न कौन सी डिग्री, बैचलर पे क्लिक कर देते। ये कह रहा है कि आप डिग्री, मतलब आप डिग्री में इन्वॉल्व हो, यानी अभी आप कंटिन्यू हो, तो अर्न का मतलब ये है कि नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं, यानी मैंने ख़त्म किया है, ठीक है ना। तो सेलेक्ट डिग्री यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे सेलेक्ट डिग्री किसी की भी है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मेरी तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, किसी का बैचलर ऑफ साइंस है, किसी का बैचलर है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, तो ये हर चीज़ किसी का अलग अलग हो सकता है। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मेरी है। तो ये अभी कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मेजर योर डिग्री, आपका मेजर डिग्री कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किस में किया है, मेजर डिग्री आपका क्या है, तो ये सामने लिस्ट आ गई मेजर डिग्री की। तो मेरा बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियर, ठीक है। फिर यहाँ पे डिग्री कब आपकी इशू हुई है, यहाँ पे आपने मेंशन करना है। यूनिवर्सिटी के जितने भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है ओवरऑल, ये 4 GPA है, यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपने 4 GPA में से कितना लिया हुआ है यहाँ पे आप ख़ुद लिखना होगा, ऑप्शन नहीं यहाँ पे। तो किस में इंस्ट्रक्शन आपने किस में दिया, इंग्लिश में,
और डिग्री के जो अटेंडेंस से आपने कैसे अटेंडेंस किया है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें 3 चीज़ें आ जाती है, इन क्लास या ऑनलाइन या हाइब्रिड। यानी ऑनलाइन आपने क्लासें ली है या हाइब्रिड मतलब आपने क्या कहते हैं ऑनलाइन भी और इन क्लास भी लिए, तो ये 3 ऑप्शन है, तो आप इन क्लास लिख लेना। अच्छा, फिर जिस भाई ने आइल्स किया हो, तो आई हैव टेकन ऑफलाइन आइल्स किया हो, जीआरई किया हो स्कोर, तो वो क्लिक करने के बाद जिसने जो भी किया हो, अगर जिसने कुछ नहीं किया तो कोई इशू नहीं, तो टेस्ट नेम यहाँ पे लिख देना। ये देखो, टॉफल किया है, आइल्स एकेडमी किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्कोर कितना है। बस ये सिर्फ इसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। इस तरह जीआरई में भी है और अदर ऑप्शन में भी है। इस तरह आप जीआरई पे क्लिक करोगे तो इस तरह ऑप्शन आएंगे 2, लेकिन हमने ये किसी ने क्या करना है तो वो ये कर लें, अदरवाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन में ये वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये नेक्स्ट ऑप्शन में वर्क एक्सपीरियंस है। टाइटल मतलब किस में किया, जैसे वो केमिकल सेफ्टी प्रिकॉशन में अच्छा क्या थे, कि कौन से एम्प्लॉय केमिकल इंडस्ट्री में कहाँ तक किया है, कब किया है, तो ये सारा प्रोसीजर है। वीकली था, हॉर्स था, तो आप यहाँ पे अगर घंटों के हिसाब से तो घंटा लिख लोगे, यानी 8 9 कितने घंटे, ठीक है। क्या आप यहाँ पे अभी भी एम्प्लॉयर हो तो नो लिख देना, ठीक है ना। तो ये सिंपल तरीका है। अगर आपका नेक्स्ट वो और भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप नीचे भी ऑप्शन है वहाँ पे भी, और ऑप्शन में आपको बता देता हूँ वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने का। जैसे आप नीचे ऑप्शन पे भी है। अभी दूसरा ऑप्शन क्या था मेरा, यानी एनर्जी लेबोरेटरी में कौन से एम्प्लॉय मतलब इंस्टीट्यूट था, कौन सा कंपनी थी, तो एनईडी यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, कब किया था, कौन से मतलब मंथ में ज्वाइन किया था, किस ईयर में किया था। अच्छा, अभी कब आप मतलब वहाँ से आपने लीव कर दिया, किस ईयर में लीव कर दिया, घंटों के हिसाब से या वीक में जानते थे, तो ये इस तरह के कि अभी यहाँ स्टिल एम्प्लॉयर हो, तो ये सारा सेम प्रोसीजर है, बस सिंपल ये चीज़ें। अगर किसी भाई के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो, वो इसको लीव कर सकता है, नेक्स्ट ऑप्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना। लाजमी नहीं है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं जा सकते। फिर जब आपने वर्क एक्सपीरियंस का पेज ख़त्म किया तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव लैंग्वेज, यानी आपकी लैंग्वेज कौन सी है। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज देख लेना, ठीक है। तो इसके अलावा आप आर यू इंटरेस्टेड, अच्छा आप फिर इसके बात कहते हैं कि आप मतलब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एग्री करते हो रिहाइश या अपना सेल्फ हॉस्टल लेना चाहते हो, तो मैं तो कहूँगा यस, ठीक है। इसके अलावा अब क्या आप ये जो एजुकेशन है उसके लिए ये ऑप्शन आए दिए हुए हैं, क्या मतलब आप सेल्फ फाइंड आउट कर रहे हो, यानी आपको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें तो स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है। क्या आप सेल्फ फाउंड यानी कंसीडर स्कॉलरशिप पर करोगे, यानी पहले सेल्फ फाइनेंस फिर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करोगे, तो हमने तो ये भी नहीं करना। हमने फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। आई रिक्वायर स्कॉलरशिप फ्रॉम हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्डर टू अटेंड, हमने यानी फुली फंडेड स्कॉलर, यानी तीसरे ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है ना। और ये फिर चौथा ऑप्शन है क्या, हैव यू, क्या आपने इससे पहले इस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया था। मैंने तो नहीं किया था, अगर आप लोगों ने किया हो तो आप लोग यस या नो मार देना एक में से सजेशन करके। फिर ये मेडिकल का कह रहा है तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपल तरीका है बस। और लैंग्वेज में आप कौन सी लैंग्वेज है आप लोग की, तो वो आप इसे खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू आ गया। यस, रिक्वेस्ट आई रिक्वायर स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये व्यू प्रोविंसली मैंने अप्लाई तो नहीं किया था और मेरा कोई मेडिकल कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। अच्छा, एडिशन इन्फॉर्मेशन के बाद ये राइटिंग से सिग्नेचर कुछ आपसे राय मांगेगी कि हाउ डिड यू हियर अबाउट, आपको इसके बारे में कैसे पता चला,
जो कॉमन हर यूनिवर्सिटी वाले, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी वाले मांगते हैं, कुछ क्या करते हैं, तो आप इसमें बता दीजिएगा। सोशल डिजिटल के ज़रिए या वेबसाइट के ज़रिए या यूनिवर्सिटी से या फैकल्टी से या स्टाफ से, तो मैं सोशल मार देता हूँ, ठीक है ना। तो सिंपल आपसे सिर्फ राय पूछ रहे हैं इसमें। वहाँ पे राय देने के बाद, यानी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला, आपको फ्रेंड को सजेशन करोगे, ये वगैरह 2-3 सवाल पूछते हैं। फिर ये आपने हर चीज़ पे यस करना होगा कि आपने जो एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन सेंड की है वो सब कुछ ठीक है, तो आपने यहाँ पे यस करना है। और आपने जो भी सर्टिफिकेट चीज़ अपलोड की है वो ठीक है, यानी वो जाली वगैरह तो नहीं है, आपने सारा ओके कर देना है, ठीक है, यस पे मेंशन कर देना है। फिर आप यहाँ पे सब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, जैसे मेरा नाम आया हुआ है और आज तारीख़ है, तो ये फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करा दोगे, ठीक है ना। अगर कोई एप्लीकेशन को प्रीवियस पेज देखना चाहता है तो वो ये पे यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। अगर एप्लीकेशन सेव करना चाहते हो यहाँ क्लिक करें, अगर एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ क्लिक करें। सबमिट करने के बाद जब आप इसे पूरा सबमिट करोगे, ठीक है, आपने फिर उसके बाद आपके पास फिर ये ऑप्शन नहीं आएंगे, फिर आपका सीधा ये स्टेट सिर्फ फिर जैसे ब्लैंक्स में ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा, बिलाल अफरीदी, और यहाँ पे डेट आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर जाना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। आपने फिर ये चेक करना होगा, अगर आप प्राइवेसी पे यानी पिछले पेज पे जाना चाहते हो तो आप इस यहाँ पर क्लिक करके पूरा आपको बायोडाटा नज़र आ जाएगा कि सही है या नहीं। जो भी आपको मिस्टेक नज़र आए तो आप उसे वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इससे पहले नेक्स्ट पेज पे फिर चले जाइएगा, तो इस तरह आपको नहीं, सब कुछ चेक किया आपने, यहाँ पे सबमिट कराना है। ये देखो आपका बायोडाटा यहाँ पे आ गया, इंटरनेशनल एकेडमिक फुली टर्म फुली फंडेड, ये सब कुछ एकेडमिक प्रोग्राम मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पे आपकी यानी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, तो आपको इस तरह पूरा आपका लिस्ट बन जाएगा। सबमिट एप्लीकेशन, एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर लो, सबमिशन करना चाहते हो तो सबमिशन। आपकी यहाँ आ जाओगे, यहाँ पर अपनी सीवी अपलोड करोगे, ठीक है ना। सीवी अपलोड करोगे, फिर यहाँ पर अपनी डिग्री अपलोड करोगे, मार्कशीट, डिग्री, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ठीक है। और पर्सनल स्टेटमेंट, वही पर्सनल, अगर किसी बार मोटिवेशनल लेटर हो, मोटिवेशनल लेटर हटा के पर्सनल स्टेटमेंट लगा देना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और यहाँ पे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपका, तो डिग्री अगर फॉर एग्जांपल कोई पीएचडी वाला हो तो वो अपनी यहाँ पे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेगा, ठीक है। और ये दूसरी चीज़ है, इसमें रिकमेंडेशन लेटर का क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो रिकमेंड आप अपने टीचर का नाम यहाँ लिखोगे, वहाँ का ईमेल लिखोगे, ठीक है ना, उस टीचर का। फिर उसके अलावा यहाँ पे क्लिक करोगे और सबमिट करोगे, तो वो वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका रिकमेंडेशन लेटर का तरीका, यानी 2 होने चाहिए। सेकंड का भी रिकमेंडेशन इस तरह ही होगा, ठीक है ना। ये करने के बाद जब आपकी सारी टर्म जो जितनी भी चीज़ें आपने अपलोड कर लिए, तो फिर आप जाके इसे सबमिट करा दोगे। यही इजी तरीका है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस वहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन, फिर पर्सनल डेटा, फिर एजुकेशन,
फिर मेल फीमेल हो उसका क्राइटेरिया, फिर इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, फिर उसके अलावा एडिशन इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर आपको सामने आ जाएगा कि आप जो चीज़ें आपने अपलोड किया उस पर एग्री हो, सब पे यस यस लिख कर आपका नाम और किस तारीख सामने आ जाएगा, सबमिट करा दोगे। फिर ऊपर आप सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे, ये अपलोड करने के बाद डायरेक्ट सबमिट करा देना, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, फॉर्म भरने में। तो ये मेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो इसका लास्ट डेट 1 फरवरी है, तो हो सके तो इससे 3-4 दिन पहले सबमिट करा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।